विजयनगर राज्य में महाराज चेतन सिंह ने एक अनोखी प्रतियोगिता रखी थी। चंद्रमोहन अपने गुरु पंडित ज्ञान प्रसाद के साथ नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में वह बार बार अपने गुरु से पूछ रहा था, गुरुदेव, अगर महाराज के सवाल बहुत कठिन हुए तो? गुरु मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता से हर समस्या हल हो सकती है। चंद्रमोहन ने झोले से एक मिठाई निकाली और बोला, पहले यह हलवा खाकर बुद्धिमान बनते हैं। गुरु हंस पड़े। जब चंद्रमोहन और उनके गुरु दरबार में पहुँचे तो वहाँ पहले से कई विद्वान खड़े थे। महाराज चेतन सिंह सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रमोहन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। महाराज ने चौंक कर देखा और बोले, तुम इतने छोटे हो? चंद्रमोहन मुस्कुराया, बुद्धिमत्ता उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। महाराज ने पहला प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ बैठते हैं? चंद्रमोहन ने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, महाराज, भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार वायु हमें चारों ओर से घेरे रहती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह विद्यमान है। एक दरबारी फुसफुसाया, यह लड़का वाकई होशियार है। महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान का मुख किस दिशा में रहता है? चंद्रमोहन ने हंसते हुए कहा, महाराज, जैसे सूरज के उगते ही लोग उसकी ओर देखते हैं और डूबते ही दूसरी ओर, वैसे ही भगवान हर दिशा में है। महाराज ने अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, शानदार उत्तर। महाराज ने तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान क्या करते हैं? चंद्रमोहन मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस समय भगवान ने आपको राजा बनाया और मुझे विद्यार्थी, परंतु जब वह चाहेंगे तो यह बदल सकता है। यही भगवान का कार्य है, सृष्टि की व्यवस्था चलाना। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। फिर महाराज हंस पड़े। महाराज चेतन सिंह बोले, चंद्रमोहन, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वास्तव में विजयनगर के विद्वान कहलाने योग्य हो। उन्होंने चंद्रमोहन को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण दिए। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इस प्रकार एक साधारण विद्यार्थी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर विजयनगर का महान विद्वान बन गया और सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया।